बेली ग्रंथ आत्मसार भाग 2। तुम तारण हारे जोग हो। बेली ग्रंथ अमृतसार भाग 2। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आप सभी सत्संगी राम स्नेही भाई बहन ने राम जी राम। 2 भाग में महाराज क्या फरमा रहे हैं कि तुम तारण आरे जोग हो, तिन सिर और नहीं कोई, काल कर्म दाणु शरीर सब अनगढ़ बस होई। महाराज फरमाते हैं आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा, आप ही सबका उद्धार करने वाले हैं। आपके ऊपर और कोई दूसरा नहीं है। काल कर्म राक्षस सब आपके अधीन में है। गड़िया घाट अघाट नेर नाना विध का रूप, बलियारी उन देव कीर किया सभी स्वरूप। उस अनगढ़ परमात्मा ने ही सब आकारियों को नाना प्रकार के रूप में बनाया है। उस परमात्मा को दिन है जिसने सब स्वरूप बनाए हैं। अणगढ़ आद अमूर्तिर मूर्त गढ़ी अनेक, दिन बाबा कर तार तोर कुदरत की गत देख। हे परमात्मा, आप अनगढ़ हैं, आपको किसी ने नहीं बनाया है। आप अमूर्ति हैं, आपकी कोई मूर्ति नहीं है। आपका रंग रूप और आकार नहीं है। आपने अनेक मूर्तियां गढ़ी है। हे सृष्टिकर्ता, आपको दिव्य है। आपकी कुदरत को कोई नहीं जानता। महाराज फरमाते हैं, क्या जानू कैसे कहूँ, वार पार नहीं कोई, आप अमूर्त बन रयार रंगन रूप नहीं होई। महाराज फरमाते हैं कि आपको मैं कैसे जान सकता हूँ, वे कैसे कह सकता हूँ। आपका कोई पार नहीं है। आप अपरंपार हैं, जिसकी आपकी कोई मूर्ति और आकार नहीं है, और आपका कोई रंग रूप नहीं है। करे करावे कर दियार दीवी कला बनाई, दिन तो ही दिन साई यार सुख दुख गया नहीं जाए। हे परमात्मा, आप ही सब करने वाले हो। आपने ही सब कुछ सृष्टि का काम किया है। आपने ही सब कला बनाई है। हे परमात्मा, आपको दिन है, सुख दुख सहा नहीं जाता है। आत्म में परमात्मा रमता है मुझ बीच, सुख दुख दोनों पर हरियार कोरा फल
परकन कीच। महाराज फरमाते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा मेरे में रम रहा है, सुख दुख में मुझे रहित कर दिया है, इसमें किसी तरह का संशय नहीं है। कीमत सब कर तार की, केसो करण कल्याण, बाणी सुन हेत सेज सोर, गट गट न्यारी जान। महाराज फरमाते हैं सब करामात हे परमात्मा आपकी है, वो ही सबका कल्याण करने वाले परमात्मा ही है। सब घट घट की वाणी सेज में ही अलग अलग सुनने में आती है। तुम बिन ऐसी को करे रे अनगढ़ देवाराम, लख 84 जीव सोर दरिया ठामो ठाम। हे परमात्मा आप अनगढ़ देव हो, आपको किसी ने नहीं बनाया है, आपको किसी का आधार नहीं है और सबको आपका आधार है। आपके बिना ऐसा कौन करने वाला है। 84 लाख योनियों के जीवों को आपने उनकी अपनी अपनी जगह बनाया है। नासत आसत सब करी, करणी करपण सूर, के दाता के मंगतार, सब में सबसे दूर। महाराज फरमाते हैं कि नासत और आसत सब बनाई है आपने, नास्ती और आस्ती दोनों बनाई। करणी करण करपण सूर, करणी भी बनाई और करपण यानी कंजूस और सूरवीर बनाए। के दाता के दानी और या भिखारी बनाया। आप सब में और सबसे दूर है। हे परमात्मा आपने ही सत और असत बनाया है। वे करणी करपण यानी सूक्ष्म में सूरवीर, देने वालों में दाता और मांगने वालों में सब में आप होते हुए भी आप सबसे अलग हो। हाजिर सो हाजिर खड़ा, सब देखे तब त्यार। हाजिर सो हाजिर खड़ा, जब देखे तब त्यार। गाफल गेला ज्ञान बिनेर, कूटी जय संसार। हाजिर सो परमात्मा हाजिर खड़ा, जो परमात्मा के लिए हाजिर है उसके लिए परमात्मा भी हर समय हाजिर है। जब देखे तब ही परमात्मा तैयार है। गाफिल गेला ज्ञान बिन कूटी जय संसार, गाफिल है गेला कम समझ के जो लोग हैं वो संसार में बिना मतलब कुटीज रहे हैं। शब्द ब्रह्म रूप से आप भक्ति करने वालों के अंदर ही प्रकट होते हैं। तब जब चाहते हैं जब ही शब्द ब्रह्म का अनुभव होता ही रहता है। यही हाजिर से हाजिर खड़ा। जो गाफिल है वो आपकी भक्ति को नहीं जानते हैं, कर्म बंधन में लगे रहते हैं। वे कर्मों का भोग भोगते रहते हैं। यही संसार में
कुटीजना है। और यही जन्म मरण और 84 में आते हैं। ऐसा अचरज अरत सोर बूझत हो गुरुदेव, जीव शिव एको कयार को पूजे को सेव। हे गुरु महाराज, शिष्य पूछ रहा है कि हे गुरु महाराज, आपने ऐसी आश्चर्य की बात बताई है कि जिन शिव को तो एक जीव और शिव तो एक ही है, तब कौन किसकी भक्ति और किसकी सेवा करेगा। आगे महाराज फरमाते हैं, कुण दाणु कुण जम है, कुण दाता कुण सूर, को मेला को निर्मलार क्या नेड़ा कुण दूर। कौन दाणु है और कौन जम है, कौन दाता और कौन सूर है, कौन मेला है और कौन निर्मल है, कौन नेड़ा यानी नजदीक और कौन दूर है, कौन तो राक्षस है, कौन जम है, कौन दाता है और कौन सूरवीर है, कौन इनमें मेला है और इनमें कौन निर्मल है, कौन हमारे नज़दीक है और कौन दूर है। महाराज फरमाते हैं कि लख 84 जीव सोर सो आत्म राम, इन बिन दूजा को नईर तीन लोक विश्राम। महाराज फरमाते हैं कि 84 लाख योनियों में जितने भी जीव है, सब आत्मा राम अपना ही स्वरूप है। तीन लोकों में इनके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। जमदाणु क्या देवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम की उत्पत सबेर सुरगर सातल शेष। महाराज फरमाते हैं कि जमदाणु क्या देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम की उत्पत्ति सबे, ओम से उत्पत्ति हुई है। सभी सुरग और रसातल में शेष। ब्रह्मा विष्णु महादेव, जम राक्षस देवता, सुरग में पताल में वे शेष जी, सबकी आत्म ब्रह्म से उत्पत्ति होती है, हुई है। आवत जावत राम हो, दया करे अनेक, जड़ चेतन ज्ञानी गुणीर सब मत ओम पेक। जड़ चेतन ज्ञानी और गुणियों में सब में आप ही, सब ही में आत्मा है, यही आता जाता प्रतीत होता है। सब प्रकार से आप दया करते हैं। आगे महाराज फरमाते हैं, क्या पूजूं किसको तजूं, जाता में हर होय, कर्मा करके बरमणारता सूदी से दोय। महाराज फरमाते हैं कि क्या पूजूं और किसको तजूं, किसको पूजूं और किसको छोड़ दूं, जाता में हर हो, सब में आप ही है। कर्मों के भ्रम से दो दिखते हैं, किसकी पूजा करूं, किसको छोड़ दूं, सब में हे परमात्मा आप ही है। कर्मों के कारण
वर्मों से एक होते हुए भी दो वास्ते हैं। जैसे पापी, पुनी, स्त्री, पुरुष, दानव, देव, ऐसे कर्मों की भ्रमणा से दो दिखते हैं। कर्म भरम ये किण की यार, कौन उपावन हार, तुम ओं सत था पियोर, ओ मुझ देवो विचार। हे परमात्मा, कर्मों और भरमों को बनाने वाला कौन है? आप आत्म चेतन को सत बताते हैं, इसका मुझे ज्ञान बताओ। महाराज फरमाते हैं कि सुख दुख सुन्यारा रहे, पाप पुण्य तजबाद, ओम सो सब लेत हेर, परमल बास सुवास। आत्म चेतन सुख दुख, पाप पुण्य, वाद विवाद सबसे परे हैं। आत्म चेतन से ही सब इंद्रियां अपना अपना कार्य करती है। ये ही परमल बास सुवास लेना, खुशबू लेना है। दुख सुख शामिल राम होर, पाप पुण्य के माई, ओम की उत्पत सबेर, न्यारा शब्द बताई। दुख सुख शामिल, दुख में और सुख में है परमात्मा आप शामिल हो। सुख में आप साथ में सुख भोगते हो, दुख में भी आप शामिल हो, पाप में और पुण्य के अंदर भी आप शामिल हो। ओम से उत्पत्त सभी न्यारा शब्द बताए। सुख दुख, पाप पुण्य, आत्म चेतन सब में आप साथ हैं और इससे आप अलग नहीं हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं, ता संग सुख दुख एक नहीं, मन पवना की लार, सुरत निरत पहुँचे नहीं, सो सत शब्द विचार। महाराज फरमाते हैं कि सत शब्द का विचार करो। जिनके साथ सुख दुख एक भी नहीं है, सत शब्द के साथ ना सुख है ना दुख है, मन व श्वास से अलग है। सत शब्द मन और श्वास से अलग है, सुरत निरत से भी अलग है, जिसे सत शब्द कहते हैं। ओम का आगे खड़ा रे एक निरंजन राय, दिन सत सायब साइया, रंगवा लग काल नहीं जाय। पांच तत्वों के साथ जो चेतन है उसे ओम कहते हैं, और इसके आधार निरंजन निराकार सच्चेतन उसको पार ब्रह्म कहते हैं। वो सत्साहिब है और वहाँ काल की पहुँच नहीं है। ओम अंचा आत्मार परमात्मार रंकार, ताई सुनिर्लेप है रे अंचा आद विचार। महाराज फरमाते हैं पार ब्रह्म परमात्मा की इच्छा ओम आत्मा है, इसका आधार राम से है, वे उनका नाम निरंकार है, पार ब्रह्म का पद है।
इन सब से अलग है, इनका आधार भी है, उसका विचार करो। तासो समंदर पाटी और तिरिया गिरिवर पहाड़, सो सत स्वरूपी शब्द है ऋषि जनता के बाढ़। जिस पार ब्रह्म परमात्मा के नाम से पत्थर और पहाड़ पानी पर तैर गए, पत्थर और पहाड़ भी उनके नाम से पानी पर तैर गए। वे समुद्र पुल से बन गया। रामेश्वर में पत्थरों पर राम राम लिखकर उनको शिला तिराई, उससे समुद्र पर पुल बन गया। वही सतस्वरूप का शब्द है। ऋषि और संसारी सब इसी की तरह एक सांस में भक्ति करते हैं। वो एक सांस में भक्ति करते हैं। संत संसारी एक सांस में भक्ति करते हैं और संत सांस सांस में भजन कराकर सत्य शब्द की जागृति करा देते हैं। उसे ही सत्य शब्द कहते हैं। दिन दिन शब्द स्वरूप दिन दिष्ट मुष्ट नहीं माय, इदकन ऊंडा उतावला रे आवन बैठा जाए। उस सत शब्द को दिन है जो आपके कंठों में जागृत हुआ है, उस सत शब्द को दिन है। वो दृष्टि में और मुट्ठी में पकड़ में नहीं आता है। वो न तो इदक है, ना ऊंडा है, और ना वो उतावड़ा है, ना वो आता है और ना वो जाता है, ना ही वो बैठता है। हड़का नहीं बारी गणा चौड़ा चीतन ओक, बूढ़ा नहीं बालक कहार स्वर्ग नरक नहीं मोक्ष। महाराज फरमाते हैं कि ये सत शब्द न हड़का है हड़का ना बारी गणा चौड़ा चीतन ओ, बूढ़ा नहीं बालक कार स्वर्ग नरक नहीं मोक्ष। महाराज फरमाते हैं कि ये ना हल्का है, ना बहुत भारी है, ना ये चौड़ा है, ना ये चित्त में आता है, ना ये बुढ़ा है और बालक भी नहीं है, न स्वर्ग है न नरक है और ना ही ये मोक्ष है। परण्या पात्या वानहीर ब्यावन चावन नार, जोगन भोगन परम नार, तारण तिरण नहीं मार। शब्द न तो शादीशुदा है, परण्या हुआ नहीं है, न इसके पत्नियां हैं, न ब्याह किया है और ना ही उनके नार है और नार की उनको चाहना नहीं है, और न जोग में है और न ब्रह्म में है, ना ये भोग में है
ना मारता है और ना ये तारता है। ऊंची नहीं आसमान में नीची जमीन नहीं हो, गुबता नहीं पर कट परेर सच झूठ नहीं कोई। शब्द आसमान में ऊंचा नहीं है, न जमीन पर है, न गुप्त है, न प्रकट है, न साच है और ना ही ये झूठ है। पतला जाडा ना बड़ियार जीना सारन तार, अमरन परले पड़े रे आगे मद नहीं लार। महाराज फरमाते हैं कि ना तो ये पतला है, ना ये मोटा है, ना ये जीना है और ना सार है, ना तार है। शब्द अमर है, परले में नहीं पड़ता है, आगे और मध्य और लार नहीं है। महाराज फरमाते हैं जो चितवे तैसा बढ़िया, जो जैसा चितवन करता है, जो चितवे तैसा बढ़ियार, ऐसा अचरज खेल देवे लेवे कुछ नहीं है, तन बेर नहीं पेल। जो जैसी साधना करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। ऐसा आपका अनुपम काम है, न किसी से प्रेम है, न किसी से बैर है, ना किसी से लेना है और ना ही किसी को कुछ देना है। परसण नहीं परलोक हेर रेतन राव, परसण नहीं परलोक है रेतन रावण रंक, आप अमूरत साइयार बरोदन बादन संक। महाराज फरमाते हैं आप रैयत के राजा नहीं है और रंक भी नहीं है, आपकी कोई मूर्ति नहीं है, न किसी से आपका विरोध है, न आप वाद करते हैं, न विवाद करते हैं, न किसी की शंका है, न आप किसी पर प्रसन्न हैं, न ही परलोक है। महाराज फरमाते हैं सब में शामिल साथ हो, सब सो न्यारा राम, जैसी जीव की भावना तैसा सारो काम। महाराज फरमाते हैं आप सबके शामिल, सबके साथ हो, आप सबसे अलग हो, जैसी जीव की भावना होती है उसका आप वैसा ही कार्य करते हो। जोगी जंगम से बड़ा रखट दर्शन सब लोय, आशा जावासा करो रे आप निराला होय। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दुर्वेश ब्राह्मण इन 6 दर्शनी वे सब संसारियों की जैसी आशा जिनकी होती है वे वही हो जाता है। आप तो सब में हैं और सबसे अलग है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम।